गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू मैक्सिमम एकेडमी मैथ क्लासेस। मैं कमलेश सेन आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मैक्सिमम एकेडमी मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। साथ ही दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई अपने चैनल पे नया अपडेट करूंगा तो सीधे आपके फ़ोन में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज हम सेट पेपर करेंगे 27 अगस्त का, जो 9 पीएम की जो शिफ्ट में 9 एम की जो शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या दिया है, भारत के किस पड़ोसी देश को अरबों ने सेरेंडीप कहा? तो सेरेंडीप दोस्तों किसको कहा है? अरबों ने श्रीलंका को, ठीक है। अब श्रीलंका की हम राजधानी की बात कर लेते हैं। तो श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धन, है ना, पुरा कोटी, ठीक है। जयवर्धन पुरा कोटी यहाँ की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? तो आपको पता होगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश में बहुत फेमस मंदिर है यहाँ पर, तिरुपति बालाजी, ठीक है। यहाँ पर परंपरा मानी जाती है कि जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो वह अपना सिर जरूर मुंडवाता है, ठीक है दोस्तों। ये आपकी इच्छा पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, कपिल धारा मानधार दुग्ध धारा में क्या समानता है, ठीक है। तो कपिल धारा, मान धारा और दुग्ध धारा में क्या समानता है? ये हमारे सभी क्या है, झरने हैं, ठीक है। अब ये झरने की बात कर लेते हैं हम। तो कपिल धारा जो है नर्मदा नदी पर है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर कपिल धारा और मानधार भी नर्मदा नदी पर है, ठीक है। और दुग्ध धारा भी हमारा क्या है, नर्मदा नदी पर ही है, स्थित है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हम नर्मदा नदी के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और ये अरब सागर में जाकर गिरती है, ज्वारनदमुख बनाती है, एस्चुरी और ज्वारनदमुख बनाती है, ठीक है। और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसकी जो लंबाई है मध्य प्रदेश में 1077 है और पूरे भारत में ये 1312 मध्य पूरे भारत में बहती है, ठीक है। अब क्वेश्चन दिया है, अरुंधति भट्टाचार्य किस वर्ष किस बैंक की प्रथम महिला अध्यक्ष रही? तो ठीक है, ये आपको पता होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वो अध्यक्ष रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नर्मदा नदी, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन दिया है आपको अगला, नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर बांध, ठीक है। ये गुजरात में स्थित है वर्तमान में, ठीक है। सरदार सरोवर बांध जो काफी विख्यात हुआ था उस समय दोस्तों। यहाँ पर जो इसके विरुद्ध कई लोगों ने क्या करा था, आंदोलन भी चलाया था, ठीक है। इसमें मेधा पाटकर का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का में अनुमोदन किया गया था। तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2017 में इसे अनुमोदन किया गया था, ठीक है। कब किया गया था दोस्तों? 2017 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर वर्तमान में कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास, ठीक है। याद रखना है, शक्तिकांत दास, उस समय उर्जित पटेल थे, अब शक्तिकांत दास है। और ये ध्यान रखना है, ये 25वें नंबर के हमारे भारतीय गवर्नर है, ठीक है। अब देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। कौन है दोस्तों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना की थी उन्होंने 6 अप्रैल 1980 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक आपको पता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, ठीक है। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। और पहले इसे भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था और बाद में ये भारतीय जनता पार्टी हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली कौन महिला है? साक्षी मलिक, ठीक है। साक्षी मलिक ने 2016 में 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम कहाँ से निकाला गया? ये दोस्तों फिर से क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, ठीक है। आपको सुशासन दिवस और ये वाला क्वेश्चन तो हर उसमें मिल जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? डिगबोई, ठीक है। 1901 में जो इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब
देखिएगा यहाँ के अब हम बात कर लेते हैं कहाँ से निकाला सर्वप्रथम पेट्रोलियम असम से निकाला जाता है और अब असम के डिगबोई से निकाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ के मुख्यमंत्री है सर्वनिंद सोनेवाल। ठीक है, सर्वनिंद सोनेवाल यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए नीचे नीचे देखिएगा दोस्तों, निम्न में से किस जिले में गाँव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज में प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पर दिया है सतना। ठीक है, सतना को स्मार्ट विलेज में शामिल किया गया। अब दोस्तों वर्तमान में हम कहें तो 7 जिले स्मार्ट सिटी में जो हैं वो इसमें दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो ये आपको पता होगा रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब यहाँ पर जो भीमबेटका की गुफाओं में है या आदि मानव से संबंधित शैलचित्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, और इन्हें जुलाई 2003 में विश्व धरोहर के रूप में भी रखा गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। रीजनिंग भैया आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, रीजनिंग मैथ्स और रीजनिंग आप से कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको अभी तक के रीजनिंग के क्वेश्चन ही चल रहे हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन में ये अब आया दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे भारत की खोज। भारत की खोज के लेखक, ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया दोस्तों। ठीक है, तो भारत की खोज किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये इस पूछ सकता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया की खोज किसने की? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी जो हिंदी में कहते हैं हम भारत की खोज। ठीक है, तो इसकी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल सबसे लंबा भी कार्यकाल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वीं शताब्दी के अंत में क्या किया है? 16वीं शताब्दी के अंत में बादशाह अकबर द्वारा शुरू किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम बताएं। तो ये आपको पता होगा, धार्मिक आंदोलन जो अकबर ने चालू किया गया था, ये दीन इलाही धर्म चालू किया गया था। ठीक है, दीन इलाही धर्म अकबर द्वारा 1582 में चालू किया गया था। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था? शुरुआत करने का उद्देश्य सर्वधर्म समभाव, मतलब सभी धर्म समान हैं, ये इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पूरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा के चुने जाने वाले एक सदस्य की अवधि। तो अपन ने पता है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। ठीक है, कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 6 वर्ष का। अब इसकी बात कर लेते हैं राज्यसभा की। तो ये राज्यसभा जो है हमारा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, इसमें प्रति 2 वर्ष में 2/3 सदस्य रिटायर्ड होते हैं और 2/3 सदस्य इसमें नए आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भंग नहीं होता है। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी जो है वो कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी आपकी है कहाँ पर दोस्तों? महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी जो आपकी स्थित है महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको नीचे दी गई श्रृंखलाओं को, तो यहाँ पर देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन आ गया हाँ, मैकमोहन रेखा। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। मैकमोहन रेखा एवं को सीमा को, तो ये मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य स्थित है। ठीक है, 1914 में जो इसे चीन ने क्या करा था कि समझौता हुआ था तिब्बत और इसके बीच में, तो उसे मानने से इनकार कर दिया और तो वो क्या हुआ, भारत और चीन के बीच में ही रह गया। तो मैकमोहन रेखा किसके मध्य स्थित है? भारत और चीन के मध्य। और ये सर मैकमोहन ने इस का सीमांकन किया था, इसलिए उनके नाम पर इसका नाम मैकमोहन रेखा नाम रख दिया गया। ठीक है, विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना में की थी। तो ये विवेकानंद ने जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये कहाँ पर की थी दोस्तों? वेलूर मठ में। ठीक है, वेलूर में यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है दोस्तों? कोलकाता में है। ठीक है, इसके बाद में इसके बारे में एक तथ्य और है, भारत सरकार द्वारा 1998 में रामकृष्ण मिशन को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया भैया। ये देखिएगा, किन्हें श्वेत क्रांति के जनक एवं मिल्कमैन ऑफ इंडिया
कहा जाता है? तो ये दोस्तों वर्गीस कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। अब इनके बारे में बात करते हैं कि वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड, है ना, बिलियन लीटर आइडिया के द्वारा भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने वाले वर्गीस कुरियन का अहम योगदान था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना इन्होंने की थी? तो सरदार सरोवर बांध की जो परिकल्पना की थी जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ रीजनिंग के क्वेश्चन है टोटल, तो अब हम नेक्स्ट पेपर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेपर आपका दिया है 27 अगस्त का, ठीक है दोस्तों, 3 बजे का। तो देखते हैं हम यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। पहला क्वेश्चन कहाँ गया भाई, ये वाला, ठीक है। भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकमती इस जगह पर स्थित है। तो ये आपको पता होगा रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। इसकी जल क्षमता लगभग कितनी है, 11 मिलियन मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। और इसका उपयोग काय के लिए किया जाता है, सिंचाई के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस शहर में, क्या दिया है, सॉरी, किस शहर, क्या दिया है, किस शहर ने को अंडर 17 विश्व कप फाइनल में मेजबानी के लिए चुना गया था? तो इसका आंसर है कोलकाता, ठीक है। कोलकाता इसका आंसर है। तो मेजबानी के लिए चुना गया था। निम्नलिखित शहरों में किसने 12वें दक्षिण एशियाई में 2016 की मेजबानी की थी? तो इसका आंसर है कोच्चि। कोच्चि ने क्या करा था, 12वें दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको कि भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना संग्रहालय जो है आपका भारतीय संग्रहालय, ठीक है। भारतीय संग्रहालय आपका भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है। और जो इसका स्थापना वर्ष है 1814 में इसकी स्थापना की गई थी। यह पश्चिम बंगाल के राज्य कोलकाता, पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता में स्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है दोस्तों, अगरतला, ठीक है। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का है। अब राजधानी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला 1850 में महाराज राधा कृष्ण किशोर माणिक्य बहादुर द्वारा की गई थी, ठीक है। ये भी तथ्य आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्य, निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्यों में से कौन सा होशंगाबाद में स्थित है? तो होशंगाबाद में हमारा स्थित है बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है, ठीक है। अब डिंडोरी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? ये डिंडोरी में ही स्थित है दोस्तों, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होगा उमरिया जिले मध्य प्रदेश में स्थित है। और चंबल राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 जून 2017 को किस सीमा पर भारत चीन का गतिरोध स्टैंड ऑफ शुरू हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर आए दिन ये जो विवाद होता है भारत और चीन की जो सेना आमने सामने आ जाती है, ये कौन सा विवाद है दोस्तों, डोकलाम विवाद, ठीक है। डोकलाम विवाद के कारण भारत और चीन की सेना हमेशा आमने सामने आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वाला क्वेश्चन दोस्तों, देखिएगा। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम जो है 1993 में पारित किया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों देखते हैं हम, हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही है ना, भारत ने किस देश के साथ जलमार्ग द्वारा दोनों देशों को जोड़ने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश ने, ठीक है। बांग्लादेश के साथ ये हस्ताक्षर हुए थे। जो ये पुराना है दोस्तों क्वेश्चन, ठीक है। राष्ट्रीय, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आप सभी को पता होगा, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है आपका बाघ, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर का संविधान को लागू किया, जम्मू कश्मीर का जो संविधान लागू किया गया था दोस्तों, यहाँ पर जम्मू कश्मीर का लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को, जो जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था, ठीक है। जल अभिषेक अभियान मध्य प्रदेश के जल अभियान राज्य से प्रारंभ किया गया था। तो जल अभियान जो है मध्य प्रदेश से प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इसमें क्या है, जो 130 ऐसी नदियां जिनको नव जीवन देने का प्रयास किया गया था, ठीक है। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की हमारी पहल थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 1815 में निम्नलिखित में से किसने आत्म सभा की स्थापना की थी? तो 1815 में जो
आत्मीय सभा की जो स्थापना की थी वो राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना के लाभार्थी कौन है? तो इसके लाभार्थी जो हैं यहाँ पर दिया है दोस्तों, प्रधानमंत्री वाया योजना के लाभार्थी जो हमारे हैं वरिष्ठ नागरिक जो हैं। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक इसके लाभार्थी होंगे। ठीक है, और ये प्रारंभ जो की गई थी 21 जुलाई 2017 से स्टार्ट इसे किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत में सशस्त्र सेनाओं का कमांडर होता है, तो ये आपको पता होगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो सशस्त्र सेनाओं का कमांडर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 2017 में भारत किस शहर में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन GCCS आयोजित करेगा? तो ये जो हमारा आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में ये इसका नवंबर 2017 में, तो उस समय का जीए का क्वेश्चन था, है ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका आंसर है दोस्तों बुला चौधरी थे। ठीक है, बुला चौधरी एक ऐसी महिला हैं जिन्हें जल परी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, पांचों समुद्र जो हैं तैरकर पार किए थे। ठीक है, और इन्हें 2003 में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में तीलियों की संख्या है? तो आपको पता होगा ये 24। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती है। बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला है, तो जबलपुर में जो महत्वपूर्ण किला स्थित है रानी दुर्गावती का किला, जो जबलपुर में महत्वपूर्ण किला है। ठीक है, अब रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जीके के क्वेश्चन हमारे लगभग फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको हमारा ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करिए दोस्तों, लाइक और शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद दोस्तों।